सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग अपने मंत्र से प्रारंभ करेंगे ध्यान मुद्रा में। ओम नमः पार्वती पतये। ओम नमः पार्वती पतये। इस मूल मंत्र का जो अर्थ है उसका भी आपको अर्थ बता दूं। इसका अर्थ है कि पार्वती के पति को मैं नमन करता हूँ। यही अर्थ है, एक सिंपल सा अर्थ। और यह मंत्र हम सभी को उच्चारण करना चाहिए। ये भगवान शिव को नमन करने का मूल मंत्र है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद योगासन, प्राणायाम। इसी के साथ हम लोग नित्य प्रतिदिन प्रयास करेंगे। अपना शरीर स्वस्थ रहेगा इन सभी योगा और प्राणायाम करने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वार्म अप करते हैं अपने शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए और स्फूर्ति लाने के लिए। योगासन और आसन को पूर्णता करने के लिए शरीर भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोग अपने वही पैरों की उंगलियां बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। ये हम सभी को डेली अभ्यास करना है। ये बॉडी के जो भी जॉइंट हैं, जॉइंटों का अभ्यास है। फिर ये झुकाएंगे पैरों का एंकल जॉइंट, फिर अल्टरनेट घुमाएंगे। बाहिने पैर की उंगलियां इसी प्रकार से अगला स्टेप जो है, थोड़ा सा अपने आप को झुकाएंगे, दोनों पैर मिलाएंगे और घुटनों में अपने हाथ रखेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4। पुनः 1 2 3 4। ये लगातार 2 से 3 बार या 3 से 5 बार स्टेप बाय स्टेप करना है। नित्य प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तभी लाभ मिलेगा। अब इसके बाद 2 जॉइंट हो गए, 3 जॉइंट हो गए, उंगलियां, एंकल, घुटना। अब कमर पे आए, कमर पे ऐसे हाथ रखेंगे, थोड़ा सा पैर फैलाएंगे, आराम से मूव करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास करें कि कमर का झुकाव अपने अनुसार जितना आप झुक सकें, जितना मूवमेंट कर सकें। फिर एंटी क्लॉक। तो हम लोग हाथों की उंगलियां
मुट्ठी बांधेंगे, मतलब एक तरीके से लड्डू बनाना। लड्डू बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। इसे उंगलियों के जॉइंट है जो, उसमें मूवमेंट होगी तो रिलैक्स मिलेगा। अब मुट्ठी बंद करेंगे, कलाइयाँ घुमाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये कोहनी है, हाथों की कोहनी का एक्सरसाइज होगा। सारे जॉइंट का एक्सरसाइज एक बार रिपीट करेंगे। अगर आपको करना हो तो दो दो सेट कर लें, इन सब का दो दो बार कर लें। तो सीधे हाथ अपनी जो उंगलियां हैं हाथों की, ये कंधे पर छुआएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4। अब हाथ को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से 1 2 3 4। उंगलियां खोलना भी है कंधे पे छुआ के। अब ये कंधे के जॉइंट के लिए सर्वप्रथम हाथ आगे करेंगे और अल्टरनेटिव घुमाना है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, दोनों हाथों को एक साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉक। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दोनों हाथ सीधे करके इनको अपनी अपनी विपरीत दिशा में दोनों घुमाना है। दोनों को उल्टा, एक को जाएगा पीछे तो एक आगे जाएगा, यूं ऐसे कर लिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। उल्टा ऐसे, इसका नित्य प्रयास करेंगे तभी ये दिन होगा। हम लोग अपनी गर्दन को घुमाएंगे। गर्दन में हम लोग श्वास लेंगे। प्राणायाम और योगासन करने में विशेष ध्यान श्वास का रखना है। शरीर पे रिलैक्स भी है, हर एक्सरसाइज पे श्वास छोड़ना है और लेना है। स्टार्ट करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। नीचे जाएंगे तो छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो लेंगे सांस को। अल्टरनेटिव घुमाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जंप कर लें।
अपने अनुसार पैरों को दूर दूर रखेंगे और एक हाथ दाहिना हाथ बायां पैर पे, बायां हाथ दाहिने पैर पर। कोशिश करेंगे नाक से ही सांस लें, नाक से ही छोड़ें। कमर पे भी हाथ रख सकते हैं। कमर पे ना रख पाए तो हाथ जोड़ भी सकते हैं। अभी मैं एक बार हाथ जोड़कर भी आपको दिखाऊंगा, इससे बैलेंस भी बनेगा। पैरों में इसके भी ताकत है, या बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज है, वही करें जो कर सकें। यूं पैर अपना रखेंगे और ये हाथ ऐसे रखें, जमीन में छुआने का प्रयास करें। चलो बैठने का कर लें, रिलैक्स कर लें। पैरों को फैलाएंगे, पीछे हाथ रखेंगे, सांस आराम से छोड़ेंगे, आराम से लेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे, आपको वीडियो में दिखेगा नहीं, इसलिए अपने पैरों को, ये घुटने जो दर्द होते हैं उनमें रिलीफ मिलेगा डेली प्रयास करने से। आपसे निवेदन है, कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे तो इसे डेली करेंगे, नित्य प्रतिदिन, तभी रिलैक्स फील होगे। कोई भी एक्सरसाइज करने का जो लाभ मिलेगा डेली करोगे तभी होगा। तो आप हम लोग सबसे पहले उंगलियां सीधे करेंगे, पैरों की नीचे डाउन करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर डाउन करेंगे। पुनः वहीं से स्टार्ट करेंगे। उंगलियों के बाद ये पंजे अपने यूं घुमाएंगे, दिख रहा नहीं दिख रहा, ऐसे अल्टरनेटिव
पहले सीधे तरफ घुमाना है। लेट के भी ऐसा कर सकते हैं जैसा आराम मिले। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हर अभ्यास को करना है। दोनों हाथ अपने पीछे रख लेंगे और ये घुटने की जो घुटना की जो ये बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में बिलिया बोलते हैं या प्रोफेशनल भाषा इसमें पटेला कुछ करके बोलते हैं। तो इनको टेंशन मिलाना है, पहले अपने ऊपर उठाना है, फिर डाउन करना, उठाना डाउन करना। इससे घुटने में बहुत रिलैक्स मिलेगा। वीडियो में दिख रहा है आप लोगों को? हम लोग दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, इससे महिलाओं को ज्यादा रिलीफ मिलती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको अपने अनुसार जितना वो अपना पैर फोल्ड कर सके उस हिसाब से तितली बनाना। जो तितली नहीं बनाते हैं, अपनी भाषा हम लोग बोलते हैं तितली बनाओ, तितली उड़ाओ। प्राणायाम और योगासन स्टार्ट करने से पहले जो शुरुआत करता है उसको नित्य प्रतिदिन करे और थोड़ा थोड़ा करे, क्योंकि अचानक से अगर चाह कि मैं इतना ज्यादा कर लूं तो नसपेशियां थक जाती हैं, दर्द भी पेन होता है, फिर दूसरी बार दूसरे दिन कर नहीं पाओगे। इसलिए स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा करके, दो दो बार करके। रिलैक्स भी लेते रहे बीच में, बॉडी को रिलैक्स भी मिलता रहे। और एक आसन और होता है महिलाओं के लिए, ये सबसे वैसे जो हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे चक्की आसन। ऐसे पैर फैला लेंगे अपने अनुसार, ऐसा ये मुट्ठी बांधेंगे, ये चलाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉक घुमाएं। ये तो कहीं भी हम लोग बैठ कर सकते हैं, बेड पर भी बैठ जाएं, घर में कहीं भी बैठ जाएं। सुबह सुबह उठें, ये कर लें। कारगर रहता है महिलाओं के लिए जब महिलाएं उस अवस्था में होती हैं प्रेग्नेंट के टाइम पे, उससे उनको बहुत फायदा मिलता है। नित्य प्रतिदिन करें, ये तो आपको अभ्यास करना ही है और जानना भी है कि कोई भी अभ्यास करें, प्रतिदिन करें, तभी लाभ मिलेगा। ये आसन करने से इसकी अवस्था में रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखें, सीधी, और फिर इसको अपने अनुसार उठा लें, यूं कर लें। नहीं ज्यादा जा रहा तो हाथ का सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोशिश करें जमीन में टच कर जाए अपनी जंघा, वो कर जाएगी। नित्य प्रतिदिन प्रतिदिन करेंगे तब। लेकिन कमर अपनी सीधी रखें, कोई भी अभ्यास करें बैठने का, कमर सीधी रखें स्ट्रेट आसन में।
मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन में आपको पता ही होगा किस तरह से आसन लगाते हैं। अपने दोनों पैरों को पीछे रखेंगे, पीछे वाले पंजे को एक दूसरे के ऊपर इस तरह बैठ जाए। और गुफा बनाएंगे अपने सीधे हाथ या उल्टे हाथ का। पेट की नाभि में रखेंगे, सांस लेंगे और नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। इससे पेट की नसें स्ट्रांग होती हैं, पाचन क्रिया बढ़ती है, अच्छी होती है। गैस नाभि जो इधर उधर हो जाती है वो संतुलन में रहेगी। इसको नित्य प्रदान करें और वज्रासन में बैठें, ये बहुत लाभकारी है। कोशिश करेंगे अपने हाथों को पैरों की उंगलियां पकड़ेंगे, अपनी नाक को अपने घुटने पर टच करने का प्रयास करेंगे। होगा, डेली करने से हो जाएगा। कोई भी अभ्यास अपनी ताकत के अनुसार या जबरदस्ती ना करें, उससे आपके शरीर में नुकसान पहुंच सकता है। धीरे धीरे प्रयास करें तो उस मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे। ये सोचे कि मैं आज ही पहुंच जाऊं, टच कर लूं, तो कहीं भी पेन हो सकता है, नस का खिंचाव हो सकता है, उससे दिक्कत हो जाती है। डेली करें, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप नी क्या, घुटनों में क्या, जमीन में भी टच कर सकते हैं अपनी नाक को। स्ट्रेट हो जाएं, ऊपर हाथ करें, सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। लेट कर करेंगे, पैर फैलाएंगे, हाथ भी फैलाएंगे, पैर को थोड़ा सा गैप लेंगे इस तरह।
जब भी आप थक जाओ तो लेट कर रिलैक्स हमेशा पूरे शरीर को ढीला कर देंगे। इस तरह से हाथ फैलाएंगे, पैरों को सीधा कर देंगे। अब पूरा शरीर ढीला, सांस धीमे धीमे से लेना है, धीमे से छोड़ना। इससे पूरे शरीर को रिलैक्स मिलेगा। आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, जो भी अभ्यास किया है उसमें जो थक चुके हैं उसमें रिलीफ मिलेगा। ये तभी करना है जब आप थक जाएं। लेट के ही है, एक बैठ कर भी है। अपने घुटनों पर हाथ रख के या घुटनों के बीच में हाथ लटका लें, झुक जाएं थोड़ा, वो खड़े होके रिलैक्स रिलीफ मिलेगा उसमें। हम लोग अपने पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को पैर पकड़ेंगे। टाइटली पकड़ेंगे और अपने गर्दन को कोशिश करेंगे ये घुटनों के बीच में आए। जितना अपने आप की सांस रोक सके रोक, छोड़ सके छोड़ भी सकते हैं। रिलैक्स हो जाए। अब लेटने लेटे लेटे साइकिलिंग करेंगे। हम लोग बैठ के साइकिलिंग करते हैं या खड़े होके साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करेंगे पैर जाए तो सीधा। अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। अनुलोम विलोम एक भस्त्रिका और होती है, उसके बारे में भी बताएंगे। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका। राधे राधे। हाँ ना, हाँ यहीं खड़े उधर, वहीं है, अभी लोग बैठे हैं। आ जाओ इधर कर ले आज, आओ तो। अब उठाने पड़े कैमरा, उधर ले जाओ। हैं? हाँ, कपालभाति से स्टार्ट करेंगे।
अनुलोम विलोम करेंगे। एक नाक को बंद करेंगे अंगूठे से, एक से छोड़ेंगे, फिर उससे लेंगे श्वास, फिर दूसरे से छोड़ेंगे। अब एक आसन हम नया करेंगे, उसे कहते हैं भस्त्रिका। उससे श्वास भरना है और नाक के सिर से छोड़ना है, इस तरह से। अब भ्रामरी से स्टार्ट करेंगे। आंखों के हल्की हाथों से बंद करेंगे और कान को बंद करेंगे और गूंजे अपने शरीर में ही आवाज। सूर्य नमस्कार कर ले। इधर आ जाओ मेरी तरफ और आगे आओ, पीछे अपने आप चले जाओ। चलो 5 बार ही करेंगे। और
हम लोग अपने मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। ओम ओम करेंगे। उसके बाद मंत्र का उच्चारण करके वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार।